Good morning students, my name is Manish. Now I am going to teach you chapter 1 from Beehive book. तो मेरा जो पहला चैप्टर है वो है द फन दे हैड. अब ये जो चैप्टर है द फन दे हैड यानी मज़ा वो लोगों ने जो किया. अब इसका मीनिंग क्या है, बड़ा और लग रहा है, एकदम फ्रीज टाइप का लग रहा है, समझ में आएगा नहीं अभी. तो थोड़ा सा हम शुरू करते हैं स्टोरी से पहले बिफोर यू रीड के बारे में कि ये एक्चुअली है क्या. तो यहाँ पे जो लिखा है, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो them will perhaps not exist. And how will children study then? The diagram below may give you some ideas. अब ये कह रहा है ये जो स्टोरी है ये बनाया गया है फ्यूचर के लिए बनाया गया है, ठीक है. और व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स आर नाउ, हाँ ये कह रहा है कि बुक्स और जो स्कूल्स होते हैं, जो किताबें हम पढ़ते हैं और जो स्कूल्स हम जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो फ्यूचर का है तो उस समय का चीज़ बता रहा है, तो उस समय एग्जिस्ट ही नहीं करता है. इसके बाद कह रहा है हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन. तब कह रहा है कि तब बच्चे पढ़ेंगे कैसे. नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो भी एजुकेशन मिलता है, हमें एजुकेट किया जाता है, तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं तब. अदरवाइज़ जो फ्यूचर का ये कॉन्सेप्ट है वो कैसे होगा. अब ये कह रहा है कि द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़. अब नीचे एक डायग्राम दिया गया, आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे बताया गया कि कुछ आपको आइडियाज़ मिलेगा. तो पहला देखिएगा कि एक जो दिखा रहा है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, उसके बाद है आपका वर्चुअल क्लासरूम, उसके बाद रोबोटिक टीचर है, एंड जो लास्ट वन है मूविंग ई टेक्स्ट. अब ये सारा कुछ तो ये सारा बता रहा है ऑनलाइन का. ठीक है कि कंप्यूटर के थ्रू सीख रहा है. दूसरा है वर्चुअल क्लासरूम है. वर्चुअल क्लासरूम जो होता है, जो आजकल चल रहा है, इसके बारे में है. और तीसरा जो है रोबोटिक टीचर, यानी जैसे स्कूल में टीचर जाते हैं वैसे नहीं, सारा मैकेनिकल होगा, यानी रोबोट के थ्रू पढ़ाई, मतलब रोबोटिक टीचर दिया है, यानी वो समझ जाओ कि आप मैकेनिकल ही हैं. और लास्ट वाला है मूविंग ई टेक्स्ट. तो मूविंग ई टेक्स्ट क्या होता है कि जो हम बुक्स पढ़ते हैं उसको जैसे हम लोग स्लाइड करते हैं वैसे वैसे आता है, तो उसके बारे में बता रहा है. अब आगे आता है, उसके नीचे है इन पेयर्स डिस्कस 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them about. Have you ever read words on a television screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books later? तो ये तो आप लोग को करने के लिए कह रहा है कि अपने में डिस्कस कीजिए कि अगर टेक्स्ट वगैरह नहीं रहेगा तो आप लोग कैसे उसको हैंडल करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, और क्या क्या ये चीज़ रहेगा. तो ये आप लोग के लिए है. तो आते हैं हम चैप्टर पे आते हैं, है क्या ये चैप्टर और स्टोरी क्या कहती है. पहले तो थोड़ा सा हमें प्रीफेस मिल गया है कि हाँ ये कुछ फ्यूचर का बताते हैं ये लोग. तो शुरू करते हैं. जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, मागी इवन रोट अबाउट इट देन नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157. शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्गी जो करके कैरेक्टर है उसने क्या किया है कि अपने डायरी में, ठीक है, कुछ मेंशन किया है. और वो मेंशन करने का डेट आप देखेंगे, जब भी हम लोग डायरी राइटिंग करते हैं तो वहाँ पे डेट देते हैं. तो 17 May 2157 का ये टाइम है. तो यानी हम लोग अभी कभी रह रहे हैं, 2020 में है, 2020 में है. तो वहाँ पे ये जो स्टोरी है ये बताया गया है आपको 2157 ईस्वी का, यानी बहुत बाद का, यानी आपके परपोते वगैरह होंगे तब का ये. अब वो तो आज से ही शुरू हो गया है, ठीक है. तो उसने लिखा डायरी में अपने कि मुझे क्या लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. एक टॉमी नाम का कैरेक्टर है जिसने एक रियल बुक फाइंड किया है. अब रियल बुक क्या है अभी थोड़ा सा मैं बताऊंगा नहीं रियल बुक क्या है, तो आप थोड़ा सा आगे जैसे जैसे एक्सप्लेनेशन होगा उसके थ्रू आप समझेंगे.
तो इतना याद रखिए, टॉमी को एक रियल बुक मिला है। अब रियल बुक क्या होता है, तो रियल बुक तो हिंदी में उसका असली किताब। अब है ये क्या असली किताब, इसके बारे में जैसे जैसे आगे हम स्टोरी में बढ़ेंगे हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि है क्या। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब ये जो कहानी है यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हैं कि ये बताया जा रहा बहुत पुरानी बुक है, ठीक है। और मार्गिस के जो ग्रैंडफादर थे यानी उसके जो दादाजी थे, उन्होंने क्या किया था, एक बार कहा था ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे थे, बचपन में थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके दादा ने बताया कि उस समय एक टाइम होता था जब भी स्टोरीज जो होती थी, जो भी कहानियाँ होती थी, वो क्या होता था, प्रिंट होता था पेपर पे। यानी हम लोग जैसे नॉर्मली बुक पढ़ते हैं ना, जैसे पेपर पे ही प्रिंट रहता है, जैसे आज के टाइम में हम पढ़ रहे हैं वैसे ही। तो उस समय उसको जो बुक मिला है तो उसके बारे में बता रहे हैं, उसके दादाजी ने बताया था कि बहुत पहले, मतलब जब भी वो बचपन में थे, दादाजी बचपन में थे, तब उस समय जो बुक्स चलते थे तो उस समय वो प्रिंटेड पेपर पे होते थे, यानी वो पब्लिशिंग पे आके होते थे। अब यहाँ पे क्या है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it had when they read it the first time. अब यहाँ पे कह रहा है, उस बुक को ओपन किया तो उसमें क्या था कि येलो और क्रिंकली। आप भी देखेंगे कि बहुत सारा जो पुराना बुक रहता है आप रख देते हैं जब भी, तो उसके जो पेजेस होते हैं वो येलो हो जाते हैं रखे रखे, ठीक है। और क्रिंकली कहने का मतलब है यहाँ पे बुक्स वगैरह होता है, अगर किसी ने उसको पढ़ा है ना तो उसमें थोड़ा सा मुड़ जाता है बुक, वो मुड़ जाता है, वो सीधा आप कोई भी पेज अगर उसको स्लाइड करते हैं, उसको जब भी टर्न करते हैं तो उसमें थोड़ा सा मुड़ने वाला चांसेस क्या होता ही है। आप देख सकते हैं, पुराना बुक उठा के देखना जो रखा होगा किसी ने, वो पुराना बुक अगर किसी एटिक जो होता है, जो छज्जा वगैरह नहीं होता हम लोग के उधर रखते हैं, तो उस पर पुराना बुक उठा के देखना वो कैसे टाइप से होगा। तो सेम आप लोग समझ लो वैसे ही है। और ये तो बहुत पुराना बुक उसको मिला है। और इसके बाद ये बता रहा है, ये जो कह रहे हैं जो पेज जिसको टर्न किया जाता है तो उसमें क्या है, सेम वर्ड्स ही रहते हैं। अब ये क्या है, मार्गी ने देखा है, ठीक है। और टॉमी को जो बुक मिला हुआ है, वो बुक को जैसे मिला है वो देख रहा है कि हाँ वो सेम ही वर्ड्स है। सेम वर्ड्स क्या बोलते हैं, जैसे चेंजेस नहीं रहता उसमें, वो एक ही टाइप का। मान लो कि आज मैंने अगर ये चैप्टर 1 पढ़ा है तो ऐसा नहीं कि कल हो के मैं पढ़ूंगा तो वो चैप्टर 2 हो जाएगा, वो चैप्टर 1 ही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होते थे। आगे देखेंगे, गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू दिस बुक, through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a billion books on it. It's good plenty more. I wouldn't throw it away. अब ये टॉमी जो है जिसको ये रियल बुक मिला हुआ है, अब वो ये देखा तो बोला यार क्या बकवास है यार। हाँ एकदम, ऐसा बुक कौन देखता है, मतलब ऐसा है कि उसको जस्ट फेंक देना चाहिए। इसके बाद ये बोलता है कि हमारे जो टेलीविज़न पे चलता है, जो हम लोग देखते हैं, उस पर एकदम फ्रेश रहता है, उसमें ना क्रिंकलिंग रहता है, ना ही उस पर कुछ येलो पेजेस रहते हैं, वो फ्रेश रहता है। तो ऐसा इसलिए टॉम ने जो है यहाँ पे टॉमी इसलिए बोलता है क्योंकि ये जो बुक इसको मिला है दादाजी के ज़माने का मिला, बहुत पहले का। अब ये जो जिस मतलब साल में जी रहा है वो क्या है, मतलब 2157 ईस्वी का है, तो यानी 100-150 साल बाद का ही होगा ये। तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलेंगी तो किसी को भी ऑड लगेगा यार एकदम। अगर सिंपली सा एग्जांपल आप समझो कि आज के टाइम में अगर आपको कुछ बहुत पुरानी चीज़ें मिलती है, बहुत ज़्यादा, मतलब 50, 70, 80 साल पुरानी चीज़ कोई मिलती है, अगर आप अपने घर में पूछना जो दादा दादी जिनके हैं उस समय की कुछ चीज़ें उन्होंने कुछ बचा के कुछ ऐसा रखा होगा, तो उसको देखना और कंपेयर करना, तब तुमको पता चलेगा यार ये
कौन करता है यार, बकवास है ऐसे टाइप से पूछना। ऐसे टाइप से आप अपने दादा दादी से पूछेंगे ना तो थोड़ा आइडिया मिलेगा इस कहानी से आपको। आगे बोलता है, तो ये टेलीविज़न का स्क्रीन का बता रहा था कि वहाँ पे क्या है, टेलीविज़न स्क्रीन जो है यहाँ पे बता रहा है वो कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई कर रहा है, तो उसके पास बहुत सारे बुक्स रहते हैं, मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, ठीक है, लाखों में बुक्स है। तो वहाँ पे ना क्रिंकलिंग है ना येलो है, और बहुत ज़्यादा है, और उसको फेंका नहीं जा सकता। अब बुक्स है, टेक्स्ट है, पेपर है, प्रिंटिंग पेपर है, तो उसको तो वो ख़राब हो जाता है, तो हम लोग बेच भी देते हैं रद्दी में। तो उस समय ऐसे टाइप के किसी को मिला रहेगा तो वो ऐसे टाइप से अपना दिखा रहा है कि हाँ ऐसे टाइप से है, और है भी ऐसे। आगे इसके बाद क्या होता है, सेम विद माइन सेड मागी, शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। अब कह रहा है मार्गी का भी क्या था, सेम था। मार्गी की जो थी वो 11 ईयर्स ओल्ड की थी, और टॉमी जो था 13 ईयर्स का था। तो जितने भी उन लोग के पास टेली बुक्स क्या होता है, टेली बुक्स होता है जो कंप्यूटर में आपका जितना भी फीड किया रहता है बुक्स, वो सारा होता है। तो उसको ये बता रहे हैं, उन लोग को ये बुक मिला है, तो थोड़ा सा अजीब टाइप का ये घी जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस देता है, जब भी आप ऊब जाते हैं, थोड़ा सा मन नहीं करता देखने के लिए, तो ऐसे टाइप से रिएक्शन है यहाँ पे। आगे देखते हैं, शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, व्हाट इज इट अबाउट, स्कूल। अब इसने देखा तो मार्गी ने पूछा कि ये बुक मिला किधर से है तुम्हें, तो उसने क्या है कि हाँ मतलब वो पढ़ने में बिजी था, तो वो पढ़ते पढ़ते ही बता रहा था, अरे वो छत का छज्जा था, वो ऊपर से ही वहाँ पे रखा हुआ था, वहाँ से मिला, और स्कूल के बारे में है। तो मार्गी क्या है वहाँ पे, थर्ड पैराग्राफ देखते हैं, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी बताती है, बड़ा ही नेगेटिव सेंस में बोलती है, बड़ा ही मतलब हेटफुल सेंस में बोलती है, घृणा करने वाले शब्दों में बोलती है। स्कूल एकदम बहुत ही पथेटिक है, बहुत ही मतलब उसके बारे में, स्कूल के बारे में क्या लिखा होगा, आई हेट स्कूल, मुझे नफ़रत है स्कूल से, ये मार्गी कहती है। Margie has always hated school, but now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the counting inspector. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बताया गया, मार्गी तो थोड़ा सा हेट करती है स्कूल से, क्यों करती है उसका रीज़न भी है, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है, यहाँ पे आपको समझना होगा थोड़ा सा। मैकेनिकल टीचर जो है उसको क्या है कि वहाँ पे जो जहाँ पे वो पढ़ती है, अब ये 2157 की बात है, तो वहाँ पे वो लोग कंप्यूटर से पढ़ते हैं, और वहाँ पे उनको जो भी होमवर्क मिलता है, कुछ भी मिलता है, लेसन करने के लिए मिलता है, रीड आउट करने के लिए मिलता है, वो कंप्यूटर के थ्रू। तो मैकेनिकल टीचर है, इसको क्या करता है, टेस्ट वगैरह देता है ज्योग्राफी में, और उसके बाद डूइंग वर्स एंड वर्स, और उसके बाद वो अच्छा नहीं रहता उसका। अनटिल हर मदर है शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटिंग इंस्पेक्टर। अब उसकी मम्मी जो है, मार्गी की जो मम्मी है, वो देख के थोड़ा परेशान हो जाती हैं, बहुत ही बेकार, मतलब वो जो कर रही है, मतलब उसका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, और ये भी क्या है कि ठीक से नहीं करे, तो उसकी मम्मी दुखी हो जाता है। कोई भी पेरेंट्स होता है ना कि आप कोई सब्जेक्ट नहीं करो, अच्छा नहीं करो, तो पेरेंट्स दुखी हो जाते हैं। वैसे ही मार्गी की मम्मी है कि वहाँ पे परेशान हो गई, और उसके बाद उन्होंने क्या हुआ कि काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। अब काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है, काउंटी का मतलब यहाँ पे आप लोग समझेंगे शहर को बोला जाता है, जैसे अपने यहाँ सिटी वगैरह बोला जाता है ना बाबू, जैसे सिटी शहर, वैसे जो फॉरेन का जो कंट्री होता है वहाँ पे काउंटी बोला जाता है, ज़्यादातर यूके में बोला जाता है मेरे ख्याल से, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड वगैरह की तरफ, अमेरिका में नहीं बोला जाता है। तो वहाँ से काउंटी इंस्पेक्टर को बोला। इंस्पेक्टर क्या होता है, वो जांच करने वाला होता है, चेक करने वाला होता है, वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है, पहले समझना, काउंटी इंस्पेक्टर है। आगे देखेंगे,
He was round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then looked at the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together. इसके बाद कहता है again, but he knew all right, and after an hour so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated. आगे पहले देख लेते हैं, ये 4th पैराग्राफ है. ये कह रहा है कि वहाँ पे जो काउंटिंग इंस्पेक्टर को बुलाया गया था तो वो क्या था, गोल चेहरा वाला था और लाल चेहरा होता है. लाल चेहरा कहने का मतलब है गोरा कोई होता है ना, और जो इंग्लिश कंट्री में जो रहता है तो उनके लाल फेस रहती हैं, ज़्यादा गोरा होने की वजह से थोड़ा लाल फेस दिखता ही है उनका, इसमें दो राय नहीं है. तो वैसा ही एक आदमी आया और उसके साथ क्या था, बॉक्स ऑफ टूल्स था विद डायल्स एंड वायर्स. उसके साथ कुछ चेक करने वाले जो जितने भी औजार थे, वायर्स थे कंप्यूटर को चेक करने के लिए, उसके साथ आया. वो जब ही आया तो मार्गी को क्या किया कि हाँ उसने एक एप्पल दिया, ठीक है, हंसा और एप्पल दिया. उसके बाद वो गया कंप्यूटर को चेक किया, कंप्यूटर का जितना भी वो सीपीयू का पार्ट है उसको क्या किया, अलग कर दिया, पूरा का पूरा अलग कर दिया. मार्गी को होप था, ऐसा उम्मीद था कि हाँ ये जो है हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. अब वो समझ रही थी ऐसा कि हाँ जितना भी वो कंप्यूटर का सीपीयू था उसको अलग अलग किया था, वो फिर से वो एक साथ कर पाएगा कि नहीं, बहुत टाइम जाएगा. तो वो तो अच्छा था कि हाँ स्कूल तो उसको मतलब स्कूल गया, मतलब उसको क्लासेस पसंद नहीं थे, हीट करती थी स्कूल से, तो उसको वो अच्छा लगा था. और बट ही न्यू हाउ वेल राइट आफ्टर एन आवर सो. लेकिन वो जो था कंप्यूटर जो बनाने आया था, वो जो काउंटिंग इंस्पेक्टर था, उसको पता था कि आधे घंटे में वो ठीक हो जाएगा, ठीक है. देयर वॉज अगेन ब्लैक एंड अगली बिस्क्रीन ऑल द लेसन आर शोन ऑन द क्वेश्चन. अब उसके बाद क्या हुआ, जब भी वो बना लिया तो सब कुछ वहाँ पे आने लगा. दैट wasn't so bad. The part Margie hated and told him most was the slot where she had to put homework and test papers. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the mark in no time. अब ये जो था, जो ऑनलाइन क्लासेस चलता है उन लोग का जैसा था, तो यहाँ पे बता रहा है कि जितने भी वहाँ पे स्लॉट में रखा जाता है और कुछ पंक्च कोड होते हैं. पंक्च कोड क्या होता है बाबू, कि वहाँ पे मान लो कि आपको दिया जाता है, आपका डायरी होता है ना, उसमें होमवर्क दिया जाता है, ठीक है, और अपना होमवर्क फेयर में आप लोग करके लाते हैं, तो उसको चेक कराने के लिए दिया जाता है. तो वो कंप्यूटर में पंक्च कोड के थ्रू जा, तो उसको कंप्यूटिंग लैंग्वेज का कुछ बोला जाता है, ठीक है. आज भी चलता है वो, ऐसा नहीं है, आज भी चलता है. आज भी बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस हैं जिसमें ये सुविधा है कि आप होमवर्क बना लिए तो यहाँ पे डालो, चलता है, लेकिन उतना हाई लेवल पे नहीं है, ठीक है. लेकिन उसमें पंक्च कोड काम करता है. कंप्यूटर में पंक्च कोड होता है, कंप्यूटिंग लैंग्वेज उसको बोलते हैं. तो वो कंप्यूटर, और उसमें जब भी आप अपना होमवर्क वगैरह कुछ भी डालते हो तो वो इंस्टेंटली, अब मान लो कि जैसे मैं कॉपी नोटबुक लेके चेक कर रहा हूँ तो उसमें बड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन उसमें जैसे ही आपने स्लॉट में डाला, उधर पंक्च कोड डाला, उसके बाद वो इंस्टेंटली चेक हो जाता है, कोई टाइम नहीं लगता उसमें, ठीक है. तो वो कौन करता है वहाँ पे, मैकेनिकल टीचर, आप रोबोटिक भी कह सकते हो. कंप्यूटर में तो सारा काम ऑटोमेटिकली होता है. आगे बढ़ते हैं, 5th वाले पैराग्राफ में आते हैं. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड patted Margie's head. He said to her mother, he said, not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. अब ये जो इंस्पेक्टर है अपना सारा काम कर दिया, उसके बाद करने के बाद मार्गी का जो है वो प्यार से थपथपाया उसको, और उसकी मम्मी से बोला क्या कि ये एक्चुअली इस लड़की की फॉल्ट नहीं है. एक्चुअली जो ज्योग्राफी सेक्टर है जो ब्लैंक हो जा रहा था, वो एक्चुअली हुआ क्या था, वो गियर अप हो जा रहा था. गियर अप का अगर आप हिंदी मीनिंग देखेंगे तो आगे बढ़ने के सेंस में आता है, तेज़ी से आगे बढ़ने के सेंस में आता है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो यूज़ किया गया है, यहाँ पे बता रहा है कि मान लो कि आप मार्गी जो है 11 ईयर्स ओल्ड की है,
तो वहाँ पे जो उन लोग का सिस्टम था कंप्यूटर में, जो भी वो लोग वर्चुअल क्लासरूम करते हैं, जो सीखते हैं, ई लर्निंग करते हैं, तो वहाँ पे गियर अप यहाँ पे यूज़ किया गया है। मान लो कि कोई 2-3 क्लासेस में है, तो उसको क्या है कि अभी तो क्लास में टीचर है, तो उसको पता है कि हाँ वो ह्यूमन टीचर है, तो उसको पता है कि ये लड़की इतनी कमज़ोर है, वो लड़की इंटेलिजेंट है पढ़ने में, ये लड़का कमज़ोर है, तो उसको पता रहता है, तो इस हिसाब से वो अपना हैंडल करता है। कंप्यूटर में उन लोग का ऐसा सिस्टम सेटिंग किया गया है कि हाँ उसको पता है कि हाँ अगर 3 क्लास की है तो उसको स्लो रखा जाता है, तो वो क्या हुआ था, उसका बढ़ गया था, तो उसने इसको ठीक कर दिया था और बताया कि आपकी जो बच्ची की जो प्रोग्रेस है वो मतलब ठीक है, संतुष्टि है उसमें, ठीक है। और उसके बाद दोबारा उसने मार्गी का हेड थपथपा के चल दिया आगे, चला गया वहाँ से। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बिन होपिंग दैट would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. अब ये कह रही है क्या, मार्गी जो है वो क्या है, डिसअपॉइंट, निराश हो गई। अब वो तो हेट करती थी ये सब ई लर्निंग वर्चुअल, मतलब स्कूल से हेट करती थी। अब उसका क्या था कि हाँ उसको लगा था कि जब उसका जो सीपीयू है, कंप्यूटर का जो पार्ट्स होता है, उसको अलग अलग कर दिया था, उसको लगा था कि जैसे हिस्ट्री का हुआ था उसका, वैसे उसमें 1 महीना 1.5 महीना टाइम जाएगा तो उसको थोड़ा सा राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो इसके लिए वो डिसअपॉइंट थी। उसके बाद शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तब वो टॉमी से कहती है क्या, कोई स्कूल के बारे में कैसे लिखता है यार, और क्यों लिखता है। उसके बाद जो 6th पैराग्राफ है हमारा, टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड स्कूल ऑफ काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. अब यहाँ पे टॉमी जो है थोड़ा सा सुपीरियर आइज यहाँ पे जो बताया गया है, टॉमी है उम्र में बड़ा है, 13 ईयर्स का है, और जो मार्गी है 11 ईयर्स ओल्ड की है। तो जब ये सीनियर रहते हैं तो यार थोड़ा सा तो आप लोगों ने भी देखा होगा, 8 क्लास में पढ़े थे तो नहीं आया था 9th-10th वाला, तो कुछ बढ़ चढ़ के ही कुछ कर रहा था अपना। हाँ सीनियर क्लास है, चढ़ता भी है सब सीनियर। तो कहने का मतलब है यहाँ पे टॉमी भी थोड़ा सीनियर है उससे, तो उसको एकदम बोलता है अरे ऐसा नहीं है, वो ओल्ड स्कूल है। उसको बढ़ चढ़ के बताया, स्टूपिड, बेवकूफ़, सुनो इधर, वो सालों सैकड़ों साल पहले की बात है, मतलब 100 साल, 150 साल, 200 साल, 150 साल पहले की बात है, ठीक है। और वहाँ पे स्कूल ऐसे होता है, सेंचुरीज अगो, सैकड़ों साल पहले की बात है। Maggie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read that the book over his shoulder for a while, when then said, anyway, they had a teacher. अभी कह रहा है मार्गी थोड़ा हर्ट हुई इससे, वो थोड़ा सा बढ़ा चाहे क्या, थोड़ा सीनियरिटी दिखाने के बाद थोड़ा तुम लोग को भी बुरा लगता है यार। 8 क्लास में आके 9th-10th वाला जिसे समझा के गया था सब, तो वो सीनियर जूनियर को करता है, तो इस मार्गी को भी थोड़ा सा हर्ट हुआ, बुरा लगा। उसके बाद बोला कि ठीक है चलो, स्कूल जो है ऐसे प्रकार के पहले होते थे। शी रेड द बुक शोल्डर ओवर ही शोल्डर फोर एंड देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। उसके बाद उसने शोल्डर पे रखा, उसके बाद मतलब अपना काम करने लगा। उसके बाद बताया कि उनके पास टीचर होते थे सेंचुरीज अगो, जो पहले तो जो ह्यूमन टीचर है जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, तो वैसे उनके पास टीचर होते थे, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। अब ये कह रहा है कि मार्गी और टॉमी जिससे पढ़ते थे वो तो रोबोटिक टीचर था, वो वर्चुअल क्लासरूम करते थे, तो वो ई लर्निंग करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, रोबोटिक टीचर था। लेकिन उस समय जो क्लासेस चलते थे, जब ये अपने दादाजी के समय की बात बता रहा है, बचपन की, तो उस समय क्या था कि उस समय टीचर होते थे ह्यूमन टीचर, जैसे हम लोग आज पढ़ाते हैं टेक्स्ट के थ्रू, ठीक है। और वो आदमी होता था। अ मैन, हाउ कुड बी अ मैन अ टीचर। आदमी और एक आदमी एक टीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि उन लोग को अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि वो लोग जो एजुकेशन लेते हैं कंप्यूटर के थ्रू लेते हैं, और कंप्यूटर के थ्रू जो लेसन लेते हैं तो उनमें तो रोबोटिक टीचर उनका ऑटोमेटिकली सारा काम करता है। लेकिन ये जो सोच रही है कि मेरी मम्मी पढ़ाती नहीं है, मेरे पापा पढ़ाते नहीं हैं,
तो आदमी कैसे टीचर हो सकता है, क्योंकि उनका तो सारा काम वर्चुअल होता है, ई लर्निंग के थ्रू होता है। तो ये थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन थोड़ा उनको आया। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। और ये भी बता रहे वो जो टीचर आदमी जो होता है वो उनको क्या करते थे, चीज़ों के बारे में बताते थे, होमवर्क देते थे और सवाल जवाब कर पूछते भी थे उनसे। जैसे हम लोग नहीं पूछते हैं, ऐसा खड़ा हो जाओ बताओ, आओ इधर बोर्ड पे आओ, बताओ इधर बताओ हल्ला कर रहा था पीछे, क्या होगा इसका आंसर बताओ। ऐसे ही टाइप से ये बता रहा है यहाँ पे टॉमी मार्गी को। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। अब इसको क्या है, अब उस समय जो भी ऑनलाइन चलता है तो उन लोग का माइंड क्या है कि आदमी इतना स्मार्ट होता है क्या, नहीं आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता है, ऐसा ये लोग समझ रहे हैं। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। अब ये कह रहा है टॉमी जो है वो बता रहा है बिल्कुल एकदम आदमी इतना स्मार्ट होता है। मेरे पापा को क्या है, बिल्कुल मेरे पापा को क्या है कि जितना मेरा टीचर जाता है, मैकेनिकल टीचर जानता है, जो कंप्यूटर में मुझे बताया जाता है, मेरे पापा उतना जानते हैं। हाँ, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेट। मागी wasn't prepared to dispute that. She said I wouldn't want a strange man in my house to teach me. अब ये मार के वो बताया क्या, हमें इस पे एकदम बेच्चा जो यहाँ पे बताया गया है, ये थोड़ा सा आप देखेंगे ये नॉर्मल इंग्लिश में नहीं मिलता है, आजकल के इंग्लिश में नहीं मिलता है। ठीक है, ये लिटरेचर जो होता है ना वो पहले जैसे लिखा गया उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है बाबू, क्योंकि ये किसी ने लिखा है, पेटेंट कराया है। आप लोग पोयम पढ़ेंगे, बहुत पुराना पुराना वर्ड मिलता है उसमें, वो पेटेंट किया हुआ ही रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको ये बेच्चा जो इसका यहाँ पे मीनिंग दे देता है साइड में, ये इनफॉर्मल वर्ड माना जाता है। ठीक है, और इसका मतलब होता है शर्त लगाना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, शर्त, अब जब भी आप श्योर हो तो शर्त लगाते हो, बेट लगाते हो, बाजी लगाते हो। अब मार्गी क्या बोलती है कि मार्गी तो थोड़ा सा जूनियर है तो वो थोड़ा सा डिस्प्यूट चाहती नहीं है, तो उसने क्या बोला कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, मेरे घर में कोई अनजान आदमी आया और मुझे पढ़ाए, मुझे ऐसा आदमी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने देखा ही नहीं है यार, वो लाइफ तो होगा ही वैसे। अब कह रहा है टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी, टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। अब जो टॉमी जो है थोड़ा सा ज़ोर से हंस के बोलता है, क्या बोलता है, तुम्हें पता नहीं है मार्गी, टीचर जो रहते हैं वो हाउस में आके नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। अब जैसे अपने स्कूल का बिल्डिंग है, आप लोग घर से आते हैं पढ़ने के लिए, वही टॉमी मार्गी को बता रहा है। ठीक है, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। अब यहाँ पे बता रहा है कि हाँ सबका रहता है ना कि हाँ हम 5 साल के हुए, 6 साल के हुए तो UKG LKG 1 या 2 में जाएंगे, तो सेम एज के क्लास से होता है ना, कितने उम्र का है क्या है, तो सब कोई एक ही, मतलब आप अगर 8 में हो, 9th में हो तो आपका 14 साल उम्र होगा। ठीक है, तो सब उसी के आसपास होगा, वैसे ही वहाँ पे था, यही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ सॉरी But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and a girl it teaches and that each kid has to be taught differently. लेकिन उसकी मम्मी बताती हैं कि नहीं, हर लोगों को थोड़ा अलग अलग टाइप से डील किया जाता है। अब क्लास में अपने हैं तो सब तेज़ नहीं है, अंजलि जैसा कोई तेज़ नहीं है। ठीक है, वहाँ पे रोशन है, ठीक है, अनन्या है, ठीक है, वहाँ पे और भी है, सुहानी है, वहाँ पे है लोग, तो सब कोई वैसा नहीं है, कोई कम है, कोई ज़्यादा है पढ़ने में, तो सबको कैसे टीच करते हैं। तो मेरी मम्मी बताती है कि वो थोड़ा अलग अलग टाइप से डील करते हैं उस चीज़ को। ठीक है, होता है ना कि हाँ जो तेज़ है वो थोड़ा समझ लेता है जल्दी, जो नहीं है हाँ बाबू आओ बाहर इधर, हाँ क्या प्रॉब्लम है बताइए, ऐसे टाइप से। तो वही डिफरेंटली उस मतलब उस समय का बात बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे डील किया जाता है। अब इन लोग का क्या है कि इनको गियर अप किया जाता है एज के हिसाब से। वहाँ पे तो हम लोग के टाइम में ह्यूमन टीचर है तो हम लोग देख रहे हैं क्या गधा है ये पढ़ता नहीं है, आवारा जैसा घूमता है, तो उस पर विशेष ध्यान रहेगा। गार्जियन आ गया स्कूल में तो विशेष ध्यान रहेगा। उसके बाद तो अभी इन लोग के पास क्या है, कंप्यूटर है, ई लर्निंग वर्चुअल क्लासेस कर रहे हैं, तो इनको गियर अप किया जाता है।
तो अभी मान लो 11 ईयर्स किया तो उसी हिसाब से उनका सिलेबस रखा जाता है, एवरेज टाइप का, वैसे सीखे, धीरे धीरे करके सीखे। तो इसी टाइप से था, तो यही कंपैरिजन बता रहे हैं। उसकी मम्मी क्या कहती थी, यही बता रहे हैं। आगे देखते हैं, जस्ट द सेम दे डिडंट डू दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मागी सेड क्विकली, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स। अब ये क्या है कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता होगा। अब बता रहे हैं मम्मी वाला जो उसका बताया है, अभी ये ई लर्निंग में सीखते हैं, इसको भी लग रहा है यार उस समय भी ऐसे टाइप से चलता था क्या। अब कंपेयर कर रही है, बाप रे, यहाँ पे तो ठीक है, स्कूल में तो क्लास हो जाता है यार, पिटाई नहीं होता है। तो उस समय भी ऐसे ही उबाऊपन का होता था क्या, कि यहाँ पे तो कंप्यूटर टीचर है जो कंप्यूटर रोबोटिक है, यहाँ पे तो पीटने नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे तो उसको उस समय उबाऊ लग रहा है। उस समय का स्कूल सोचिए जहाँ पे ह्यूमन टीचर है और वहाँ पे पढ़ा रहा है और सब बच्चों को एक ही नॉलेज दे रहा है, वहाँ पे कुछ गलती से ही सब देख रहा होगा, वहाँ क्या होता होगा। तो ये थोड़ा सा और भी थोड़ा सा नहीं बोलते हैं, उब गई वैसे टाइप का। तो मार्गी ने जल्दी से कहा कि शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दिस फनी स्कूल्स। मार्गी कहते थोड़ा मैं जो आज का जो टाइम है 2020 का टाइम है, उस समय के फ़नी स्कूल्स के बारे में मैं जानना चाहूँगी। दे वॉरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मागीज मदर कॉल्ड मागी स्कूल। मागी लुकड अप, नॉट येट मामा, नाउ सेड मिसेज जोन्स, नॉट इज प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू। अब क्या है, मागी की जो मम्मी है, अभी ये लोग बात कर रहे थे आपस में टॉमी ये, तो मागी के मम्मी बोली क्या टाइमिंग हो, उन लोग का रहता है क्लास का टाइमिंग रहता है जो ई लर्निंग के थ्रू सीखते हैं। तो मार्गी की मम्मी बुलाती है, बेटा आ जाओ बेटा, पढ़ लो, हाँ टाइम हो गया है अभी। तो बोलते हैं नहीं 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 मम्मी ऐसे नहीं। मिसेज जॉन्स बोलते हैं ये टॉमी का भी टाइम है पढ़ाई का, यानी स्कूल का टाइमिंग जो हम लोग का रहता है ना, तो उन लोग का भी कुछ टाइम फिक्स रहता है कि हाँ ऐसे, जैसे ऑनलाइन आज नहीं चल रहा है 10 से 12 पूछना है उधर, वैसे ही इनका भी था। सॉरी। Margie said to Tommy, "Can I read the book say more than you after school?" Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his warm arm. अब ये कह रहा है, मार्गी ने उससे थोड़ा बोला कि हाँ थोड़ा ये मुझे बुक मिल सकता है क्या, कि ताकि मैं पढ़ सकूँ। तो टॉमी बोलता है क्या, हाँ हाँ ठीक है ले लेना। हाँ, नॉनचैलेंटली यहाँ पे जो यूज़ किया गया है तो वो थोड़ा सा इनफॉर्मल माना जाता है कि हाँ हाँ ठीक है ले लेना। हाँ, उसके बाद वो क्या करता है, बुक उठाता है और नहीं, मास्टर साहब लोग एकदम बगल आम के नीचे बुक लेके चलते हैं लोग, वैसे टाइप से करके चल देता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन वन एंड वेटिंग फॉर हर। इट वाज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। अब वहाँ पे मार्गी जो उसका जो क्लासरूम है, क्लासरूम आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बगल वाले चैप्टर में आपको दिखाया गया है कि उनका क्लासरूम कैसा है, वो वेट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे उनका क्लासेज जो है मंडे टू फ्राइडे ही चलता है, सैटरडे संडे उनका हॉलीडे रहता है, नहीं चलता उस दिन। ठीक है, तो वो सेम टाइम पे अपना आ जाता है, उसका तो टाइम बना हुआ है। जैसे हम लोग टीचर हैं 8:30 में उधर एकदम 8:40 में एकदम रहना है उधर, नहीं तो लेट लग जाएगा। हाँ, वैसे ही टाइम से जैसे टीचर स्कूल्स में आते हैं, वैसे ही जो रोबोटिक टीचर्स थे उनका भी एक टाइम था कि हाँ इतने बजे वो ऑटोमेटिकली हो जाता था। तो वो वेट कर रहा था, ये गप में लगी हुई थी। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। अब उसकी माँ कहती थी कि हाँ जो छोटी लड़की है वो बराबर से अगर ऐसे टाइप से सीखेगी, तो अगर रेगुलर आवर्स में, यानी जो हमेशा रहता है वो ऐसे ही सीखती रहेगी तो अच्छा करेगी। डेफिनेटली आप रेगुलर बेसिस पे क्लास करते हो, टीचर क्या पढ़ा रहा है आप उसको समझते हो, तो आप अच्छा करोगे। सेम चीज़ वो भी है वहाँ पे। द स्क्रीन वॉज lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday homework in the proper slot. अब स्क्रीन जो है कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वहाँ पे स्क्रीन लिटअप हो जाता है, पूरा लाइट आ जाता है स्क्रीन पे। और स्क्रीन पे आने के बाद उसका जो लेसन रहता है उसमें मैथमेटिक्स का रहता है,
अरिथमेटिक का रहता है, अंकगणित का रहता है। वहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, जो डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर 12 होता है, तो वो वाला। अब वो कह रहा है प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क। अब वहाँ पे जो स्लॉट है ना, जहाँ पे होमवर्क पंक्च कोड में डालना पड़ता है, तो जो कल का होमवर्क दिया है उसको वहाँ पे स्लॉट में डालना होता है, इन द प्रॉपर स्लॉट। जो होमवर्क का पंक्च कोड है, जहाँ स्लॉट है, जहाँ पे होमवर्क का डालना है, वहाँ पे आप डालेंगे, उसको इंटर मारेंगे तो वो वहाँ पे हो जाता है। तो ये डालने के लिए बोला पहले। मार्गी डिड सो विद अ साई। अब मार्गी ने होमवर्क, आप लोग भी होमवर्क करते हैं ना, तो मुझे जहाँ तक पता है ना, ज़्यादा होमवर्क जिस टीचर ने दे दिया ना, एकदम मन ही मन उसको एकदम, और अकेले जब भी बना रहे होंगे ना, तो मुंह से अच्छा नहीं निकलता है यार। हाँ, कितना काम देता है, नहीं बोलूँगा अभी, ठीक है। हाँ, तो वो भी मार्की जो है, वो भी क्या है, आए भर के स्लॉट में डाल दी वो जो होमवर्क था। She was thinking about the old schools they had where when her grandfathers was a little boy. अब ये कह रहे हैं दादाजी के जो दादाजी थे, वो जब भी छोटे थे, all the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They had learned the same things, so they could help one another with the homework and talk about it. अरे क्या बात है यार। बड़ा मज़ेदार लिखा है यहाँ पे। अब ये मार्गी क्या सोच रही है कि दादाजी के जो दादाजी थे, उस समय जो भी स्कूल में आते थे, तो बहुत सारे उनके मतलब जो कलीग्स थे वो भी आते थे, और सेम ही चीज़ पढ़ाया जाता था, तो उनको जो होमवर्क मिलता था तो वो वहाँ पे सब करते होंगे, एक दूसरे के साथ डिस्कस। आप लोग करते नहीं हैं, रोशन बना लिया, इधर ये बना लिया, उधर हर्षित बना लिया, तो सब बुक लेके बना लेता है। अभी कोई नहीं दिखा रहा है, एक्सरसाइज दिया हूँ बनाने, कोई नहीं दिखा रहा है। वैसे ये भी बात एकदम बड़ा मज़ेदार है यार। मतलब वैसे टाइप से सब दूसरे का बुक लेकर होमवर्क बना लिए, सर बनाए हैं हम भी, सर हम भी बनाए हैं, सर बोर्ड पे बुला दे टाई फीस। तो वहाँ पे ये कह रही है कितना मज़ा आता होगा कि हाँ, सब एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं और डिस्कस करते होंगे होमवर्क वगैरह सब। इसी टाइप से यहाँ पे बताया है। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स हैं वो लोग होते हैं, आदमी होता है। द मैकेनिकल टीचर वर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 डैश डैश दिया है। अभी कह रहा है मैकेनिकल टीचर क्या है, वो फ्लैश करता है, स्क्रीन पे दिखता है। अब ऐसा नहीं है उसको देख रहा है कि क्या कर रहा है, लेकिन जो फ्रैक्शन उसने दिया है वो बना रहे हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब ये मार्गी सोच रही है यार कि उस समय जो लड़के होते होंगे कितना मज़ा आता होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 लाइन आप समझेंगे। रोबोटिक टीचर्स जो होता है कंप्यूटर में होता है, उसको इमोशंस वगैरह इस सब से कोई लेना देना ही नहीं होता है। लेकिन जो बच्चे जो स्कूल में आते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, कितना मज़ा करते हैं, तो यहाँ पे मार्गी को भी समझ में आ रहा है यार कितना अच्छा टाइम होगा वो, जहाँ पे सारे दो मतलब एक ही जगह, एक ही क्लास में, एक ही उम्र के लड़के एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है। उसमें कोई कमज़ोर लड़का है, उसको कुछ नया वो सीख रहा है, वहाँ पे टीचर्स हैं, हेल्प कर रहे हैं, समझ रहे हैं, एक एक चीज़ बता रहे हैं, तो ये कितना अच्छा होगा। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम जो है द फन दे हैड बहुत ही बढ़िया रखा गया। एंड सही में मैं बता रहा हूँ, ये जो चैप्टर है बाबू, मतलब ये जो इनके राइटर हैं आइजक असीमो, कैसे लिखा है इन्होंने, और काफ़ी पुराना स्टोरी है। तो सोचो यार कि मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं जितना फ्यूचर को देख लेते हैं। ये लोग तो बड़े लोग हैं, बहुत पढ़ाई लिखाई चाहिए उसके लिए। तो मैं भी आप लोग से बोलूँगा कि आप भी इस लेवल से पढ़िए, ऐसा बनिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और घर पे रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर।